हाँ बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट एज ए साइंस। आज का हमारा लेक्चर होगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को हम आर्ट भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्ट आखिर है क्या चीज़। आर्ट कैन बी डिफाइंड as systematic body of knowledge that requires skill, creativity and practice to get perfection। आर्ट को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि इट इज जस्ट लाइक ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे साइंस में था कि सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, बट इन आर्ट it requires skill, creativity, practice to get perfection। लेकिन आर्ट में परफेक्शन के लिए हमें स्किल, क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे फीचर इसका, क्या आर्ट का फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर से मैच करता है। पहला फीचर्स है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे आर्ट की तमाम बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इसमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है और पढ़ करके हम थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहुत सी मैनेजरियल प्रिंसिपल्स पर मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं और उसे पढ़ करके हम मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरी नॉलेज एक्वायर करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का यह फीचर पूरी तरीके से आर्ट के फीचर से मैच करता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि पर्सनली हम कितना उसको अप्लाई करते हैं। आर्ट में है हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो किताब से पढ़ करके, बुक से पढ़ करके तो हम ले लेते हैं, हम एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन हमें परफेक्शन तब तक नहीं आता है जब तक उसकी हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम लोग म्यूजिक सीखने जाते हैं, म्यूजिशियंस सबको जो है एक राग सिखाता है। आप 1 घंटा उसके सामने प्रैक्टिस किए या 1.5 घंटा प्रैक्टिस किए, जो भी समय हो, व्हाट एवर टाइम हो, आपने वहाँ प्रैक्टिस किया। लेकिन बेटा आपके अंदर परफेक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक आप स्वयं अपने आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। घर पर आ कर के या जहाँ भी रहेंगे, उसके अलावा आप जितनी बार आप म्यूजिक को, गाने को आप गाएंगे, उतना ही अधिक से अधिक आपका राग, मतलब आपके राग में निखार आएगा। एक बार सिखा देने से, एक बार बता देने से परफेक्शन नहीं आ पाता है जब तक इंडिविजुअल खुद अपनी प्रैक्टिस बार बार नहीं करता है। आपसे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पढ़ाया जाता है, सपोज दैट थ्योरेटिकल पोर्शन है, हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आपके अंदर परफेक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक आप स्वयं अपने आप इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी बताया गया है कि किताब पढ़ करके, स्टडी मटेरियल पढ़ करके, मैनेजमेंट थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को पढ़ करके तो हम मैनेजमेंट के क्या थ्योरी हैं, प्रिंसिपल है, इसको तो समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन
हम अच्छी तरीके से इसका यूज तभी कर पाते हैं जब हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। लाइफ में मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, मैनेज हम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, और ह्यूमन बीइंग्स का एटीट्यूड्स और बिहेवियर हर समय एक जैसा नहीं रहता है काम करते समय। दूसरी चीज़ें, इन्वायरमेंट्स चेंज होता रहता है, डायनेमिक है। तो मैनेजमेंट में भी तमाम तरीके से अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आती रहती हैं, और उस सिचुएशन में ये हमारी अपनी पर्सनल स्किल ही उस सिचुएशन से हमको जो है मतलब बाहर कर सकता है, हमको उस सिचुएशन से ओवरकम कर सकता है। हम उस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल्स जो हमने किताब में पढ़ा है वो नॉलेज नहीं अप्लाई हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जैसे हमारे सामने सिचुएशन आई, उस सिचुएशन को हमने किस प्रकार से हैंडल किया, यही हमारी आर्ट है। सपोज दैट और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ज़िले का मालिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी इवेंट्स कैजुअलिटी उस डिस्ट्रिक्ट में अकर होती है, तो तत्काल उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही डिसीजन लेता है। उसके अपर के जो अथॉरिटी हैं उनको इन्फॉर्म नहीं करता है, उनको बाद में। लेकिन जैसी सिचुएशन सामने आई है उसको कंट्रोल करना है, उस समय उसका पर्सनल स्किल ही काम करता है, और वो प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से हैंडल करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रकार से आर्ट है। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर एंड मोर प्रैक्टिस। फिर मैंने बताया आर्टिस्ट को आप ले लीजिए, हम बता देते हैं कि हाँ आप इसको ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे, मतलब हम उसको जो है थ्योरी में समझाते हैं, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं और बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, तभी जा कर के हमें उस वर्क में परफेक्शन आता है। और यही प्रैक्टिस अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा परफेक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रकार से आर्ट है, क्योंकि आर्ट के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर से मैच कर रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। वास्तव में बेटा मैनेजमेंट आर्ट ही है, क्योंकि हम मैनेज करते किसको हैं? मैनेज तो हम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को ना। और मैनेजर के अंदर एक प्रकार की कला होनी चाहिए कि वो इस प्रकार से उसको हैंडल करे जिससे वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके, डन बाय अदर्स, क्योंकि हमें दूसरों से काम लेना है। और आज के ज़माने में बेटा दूसरों से काम लेना इतना आसान नहीं है। हमारे अंदर वो कला होनी चाहिए, वो आर्ट होनी चाहिए, जिससे दूसरे हमारे लिए काम करें।